स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कक्षा 7वीं के लिए, जो कि विषय होगा इसमें हिंदी और समय मिलेगा आपको 1 घंटा बनाने के लिए और पूर्णांक हो जाएगा टोटल 20। और ये वीडियो रहने वाला है जनरल स्कूल वालों के लिए। इसमें हम देखने वाले हैं आंसर की। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया रहता है व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का। अगर आप लोग चाहते हो कि इस क्वेश्चन का PDF मिले तो आप लोग याद से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है 3 नवंबर को, यानी कि कल। तो आप लोग याद से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर की, जिसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा टोटल 10 प्रश्न, जिसमें यहाँ पे 5 हो जाएगा टिक लगाने वाला, यानी कि MCQ क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे है गिल्लू कौन था। पहला प्रश्न में है गिल्लू कौन था। ए में लिखा गया है गिलहरी, बी है कौवा, सी है यहाँ पे गिरगिट और डी है बिल्ली। तो यहाँ पे गिल्लू कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है गिलहरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यानी कि देखिए ऑप्शन, तो ए में लिखा गया है दांत, बी है यहाँ पे दूध और सी है यहाँ पे आम और डी है यहाँ पे रक्त। तो यहाँ पे तत्सम शब्द का बात है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे लिखा गया है रक्त। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे है 3 में जो कि लिखा गया है गिलहरी। गिलहरी की जीवन अवधि लगभग कितने वर्ष की होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिलहरी की जीवन अवधि लगभग कितने वर्षों में होती है। तो यहाँ पे वैसे चले तो यहाँ पे 5 से 6 वर्ष होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग देखो तो ऑप्शन सी और डी, यहाँ पे लिखा गया है 5 वर्ष और डी में लिखा गया है 6 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में लिखा गया है 5 वर्ष। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लिखा गया है मिठाई वाला अपने यहाँ पे लिखा गया है मिठाई वाला अपने आगमन की सूचना कैसे देता है, यानी कि वो आने की सूचना कैसे देता है। ए में लिखा है गाकर, बी है चिल्लाकर, सी यहाँ पे दरवाज़ा बजाकर, डी है बांसुरी बजाकर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाकर। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि MCQ का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है मुरली वाला मुरली कितने पैसे में बेच रहा था। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है 2 पैसे, बी है यहाँ पे 3 पैसे, सी है यहाँ पे 4 पैसे और डी है यहाँ पे 5 पैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उससे पहले बता दें कि मुरली वाला इसलिए 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पैसे, और मुरली वाला 2 पैसे में इसलिए बेच रहा था ताकि सभी बच्चे कम से कम पैसे में खरीद सके। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे, जो कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन है और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को हम देख लेंगे, इसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये 2-2 नंबर के लिए है, तो इसे हम रीड करते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। छठा है सोन जूही को देखकर लेखिका को किसकी याद आ जाती है। 7वां है बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले जाते थे। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम आगे करने वाले हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को भी रीड करते हैं, जो कि 3 नंबर के लिए है। एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 8वां नंबर आप लोग देख सकते हो, ये 3 नंबर के लिए है। यहाँ पे लिखा गया है हमारे ऊपर मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो इसका भी आंसर आगे देंगे। 8वां है यहाँ पे सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के लिए। तो इसका आंसर हमें दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न है और इसका आंसर हमें थोड़ा बड़ा देना है। तो अब हम ये 9 नंबर और 10 नंबर को रीड करते हैं, इसके बाद इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है आपकी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है। इसका भी आंसर आगे देंगे। 10वां है क्या फेरी वाले से, यहाँ पे लिखा गया है क्या फेरी वाले से मोल भाव करना उचित है, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार करना, 2 बॉक्स बना लेना आंसर देने समय, और कुछ यहाँ पे लिख देना पक्ष, 1 मिनट, यहाँ पे लिख देना पक्ष और इधर लिख देना विपक्ष।
एक मिनट, यहाँ पे लिख देना विपक्ष, कुछ इस प्रकार लिख देना और इधर दे देना आंसर, इधर देना पक्ष वाला आंसर, इधर देना विपक्ष वाला आंसर। ऐसे शानदार दिखेगा और जो आंसर यानी कि जो आपका आंसर देखेगा उसे भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आप लोग आंसर देना। तो अब हम देखते हैं आंसर। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड इसी चैनल पे होगा तो उसे भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जो कि यहाँ पे था सोनजूही को देखकर लेखिका को किसकी याद आ जाती है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आंसर है सोनजूही को देखकर लेखिका को अपनी माँ की याद आ जाती है। माँ की तरह ही सोनजूही में सादगी, प्रेम और अपनापन झलकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि यहाँ पे आंसर में लिखा गया है बच्चे मिठाई वाले के पास इसलिए खींचे चले जाते थे क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी, स्वादिष्ट और मनमोहक मिठाइयाँ सजी रहती थी। उनकी सुगंध और आकर्षण बच्चों को अपनी ओर खींच लेता था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे, जो कि एक क्वेश्चन है और ये 3 नंबर के लिए है। तो यहाँ पे लिखा गया है हमारी मातृभूमि हमें जीवन, वायु, जल, अन्न और आश्रय प्रदान करती है। और यहाँ पे लिखा गया है यह हमें शिक्षा, संस्कृति और पहचान देती है। इसलिए हम पर मातृभूमि का पालन पोषण, सुरक्षा और विकास का ऋण होता है, जिसे हमें कर्म, सेवा और त्याग से चुकाना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जो कि 9 और 10 नंबर की। तो यहाँ पे अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि लिखा गया है कवि ने देश की धरती को माँ कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे को जीवन, स्नेह और सुरक्षा देती है, वैसे ही देश की धरती हमें अन्न, जल और यहाँ पे लिखा गया है आश्रय देती है। हमारा जन्म, पालन पोषण और विकास इसी धरती पर होता है। इसीलिए कवि ने मातृभूमि को माँ का रूप मानकर उसे सम्मान दिया है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10वां है, और 10वां का यहाँ पे आंसर देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि हो जाएगा पक्ष में तर्क। तो मैंने बताया था कि आप लोग 2 बॉक्स बनाकर लिखना, इधर लिख देना पक्ष और इधर लिख देना विपक्ष। तो यही सेम चीज़ है यहाँ पे, बट आप लोग बॉक्स बनाकर लिखना अच्छा रहेगा। पक्ष में तर्क यहाँ पे लिखा गया है मोलभाव करने से वस्तु उचित मूल्य पर मिल जाती है और ग्राहक को धोखा नहीं होता। यह क्रय विक्रय की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। और यहाँ पे लिखा गया है विपक्ष में तर्क फेरी वाले गरीब होते हैं और मेहनत से अपना जीवन चलाते हैं। और यहाँ पे आगे है उनसे मोलभाव करना उनके परिश्रम का अपमान है और उनके जीविकोपार्जन में बाधा डालता है। निष्कर्ष, इसीलिए फेरी वाले से अत्यधिक मोलभाव करना उचित नहीं है। हमें उनके श्रम का सम्मान करते हुए उचित मूल्य देना चाहिए। तो यही था आज का क्वेश्चन आंसर। आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा तो उसे भी आप लोग देख लेना याद से। और इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना।